कि गांधी जी को देखा है ना आपने? मैं इसलिए नहीं कह रहा जीवित देखा हो, तस्वीरों में देखा ही है ना। तो गांधी जी के बारे में मुझे दो बातें बताइए, उनके तन के ऊपर क्या क्या था। एक तो वो लंगोटी पहने होते थे, और लंगोटी में घड़ी, टाइम के पाबंद थे, और हाथ में किताब होती थी उनके। क्या थी वो? जोर से बोलिए। हैं? गीता। ये कह रहे हैं ना? मेरी 2 लाइन की रिसर्च है इस पे। मैंने अभी बॉम्बे में ही बोलना शुरू किया, दोबारा मुझे लगा कि दोबारा बोल दूं, आप जैसे प्रबुद्ध लोग नहीं मिलेंगे। गांधी उस गीता को हाथ में लेकर अहिंसा की बात करते थे, जिस गीता को सुनकर के अर्जुन ने महाभारत का भीषण युद्ध किया। लेकिन असली लाइन यह है, या तो गांधी गीता नहीं समझ सके, या फिर गांधी को या फिर लोग गांधी को नहीं समझ सके। कमाल है, शांति का दूत, अहिंसा का सबसे बड़ा प्रचारक गीता लेके घूम रहा है। और क्या कंट्राडिक्शन है, बच्चा गीता देख रहा है और कह रहे हैं नहीं, कोई तुम्हारे 2 थप्पड़ मारे तो तुम दूसरा गाल आगे कर दो। कमाल, गीता रख दो, इसकी बेइज्जती क्यों कर रहे हो? तो कितना कंट्राडिक्टरी हमारा पूरा इतिहास रहा है कि हम एक तरफ ये कह रहे हैं, दूसरी तरफ ये कह रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं करना क्या है। इसलिए ये जो आजकल बवाल मचा हुआ है पूरे देश में, ये कोई 20 साल हो गए इस बात को सुनते सुनते हमको, और शायद कोई प्लेटफॉर्म नहीं होगा जहां नहीं बोले, लेकिन हमें ये आदत हो गई है कि कोई बड़ा संगठन का बड़ा आदमी बोलेगा तभी बोलेंगे, क्योंकि बाकी तो सब बेकार लोग हैं, उनकी क्यों सुननी है। कल भी मैं जिस परिवार में इतने धनाढ़ लोग खड़े इकट्ठे हुए थे, सब प्रबुद्ध लोग थे, तब भी मैं उनसे ये सब बातें कह रहा था कि संविधान में एक शब्द को लेकर के आजकल है, एक कहता है इसको हटा देना चाहिए, उसको जोड़ देना चाहिए, ये सब है। और ऐसी डिबेट में सनातनी हिंदू फंसा हुआ है। न भाईजान को उस शब्द से मतलब है, न भाईजान को संविधान से मतलब है, न आईपीसी से है। वो ये जानते हैं हमें क्या करना है और संविधान की औकात क्या है। आपने संविधान को सर पे रख करके बताया है कि संविधान बहुत महत्वपूर्ण है, जबकि संविधान के साथ क्या हुआ ये किसी को पता नहीं है। दुनिया के संविधान जब भी बनते हैं, उन संविधानों के ऊपर एक प्रियम्बल होता है। संविधानों में, दुनिया के संविधान में समय काल परिस्थिति के हिसाब से उसमें अमेंडमेंट होते रहते हैं। 20 साल पहले कोई परिस्थिति थी, आज कोई दूसरी परिस्थिति है। हमारे संविधान में भी कई बार संशोधन हो चुके हैं, लेकिन संविधान का एक प्रियम्बल होता है जिसे आप प्रस्तावना भी कह सकते हैं। उस प्रस्तावना के बारे में यह कहा गया है कि उस प्रस्तावना में, उस प्रियम्बल में जो भी कुछ होता है वो वर्जिन होता है, उसमें बदलाव नहीं हो सकता। बाकी संविधान के अलग समय में आज इसमें ये धारा लग गई, इसको हटा दिया, इसको बढ़ा दिया, ये तो होता है। लेकिन भारत के संविधान की आत्मा में भी रात के अंधेरे में बिना किसी से पूछे, बिना किसी से राय लिए, न पार्लियामेंट थी, ज्यादातर नेता जेल में थे, यह चर्चा तब से लेकर अब तक चलनी चाहिए थी, लेकिन कोई बोलने को तैयार नहीं है। मैंने कहा ना कि जिस विषय से समाज में एक जागृति आई, एक इंटेलेक्चुअल लोग पैदा होंगे, उसकी चिंता नहीं की किसी ने। और उस प्रियम्बल के ऊपर सवाल खूब उठे। आजकल दोबारा से फिर लोगों को लगता है चलो अब इसी को भी शुरू करते हैं। उस संविधान में 1976 में यह जोड़ा गया सेकुलरिज्म और सोशलिज्म, ये 2 शब्द जोड़ दिए गए जो अनएथिकल है। एक तो पहली बात तो प्रियम्बल में बदलाव नहीं हो सकता, और फिर बदलाव अगर किया था तो पार्लियामेंट के कम से कम पास करती, और सब लोग जेल में थे, रातों रात आपने टेबल पे बैठ के उसको पास कर दिया। अब उसमें तीसरा फ्रॉड क्या है कि समाज को जब गलत चीज की इंफॉर्मेशन हो जाती है तो धीरे धीरे नेता भी उसको वही मेंटेन रखते हैं, सच नहीं बताते हैं, क्योंकि उसके बताने से लगता है कि अगर कहीं नई क्रांति खड़ी हो गई तो हमारी जान मुसीबत में हो जाएगी। अब सेकुलर शब्द कहां से आया, कैसे आया, इसका मतलब क्या है, भारतीय परिप्रेक्ष्य में इसका कोई मतलब है, एक रिलेवेंस है कि नहीं, लेकिन चल पड़ा। और इसी सेकुलर शब्द के बारे में किसी नेता ने यह नहीं बताया है। तो उस जमाने की भी जब संविधान सभा में बहस हो रही थी, उस जमाने की बातें उन्होंने भी नहीं बताया, कविता वविता सुना के वो भी चले गए। कि संविधान सभा में भी यह डिबेट आई थी कि भारत का संविधान सेकुलर होना चाहिए।
तो उसमें अंबेडकर भी थे, अयंगर भी थे, नेहरू भी थे, पटेल भी थे। ये 4 बड़े फेस थे उस समय। और तर्क और लॉजिक देखिए, मैंने कहा कि जब सरनेम से आप तय करते हैं ना, कि सरनेम से तय करना है कि ये ज्ञानी होगा और ये सरनेम तय करना है कि ये महामूर्ख होगा, ये भी सबसे बड़ी भूल है। उस पूरी सभा की कमेंट्री पढ़िए तो अंबेडकर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग लॉजिकल फैक्चुअल पॉइंट ही किसी का नहीं है। लेकिन अंबेडकर से कुछ लोगों को प्रॉब्लम है, कुछ नेताओं को प्रॉब्लम हो सकती है, वो उनका निजी हो सकता है, लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मेरे लिए बहादुर ने बहादुरी का काम किया है तो न मुझे उसकी जात में इंटरेस्ट है, न उसके कपड़ों में इंटरेस्ट है। मैं तो उस कैरेक्टर को इतना एडमायर करता हूं कि आप ही के शहर में डॉक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी रहते हैं। मैं सिर्फ उनसे मिलने गया और मैंने कहा कि मुझे नहीं पता, मैं आपको नहीं जानता। आपने जिस चाणक्य के बारे में हम सुनते थे उस कैरेक्टर को जिंदा कर दिया कि चाणक्य ऐसा था। इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन क्या है कौन क्या नहीं है, लोगों को पड़ता है। उस समय जब सेकुलरिज्म की बात आई तो अंबेडकर ने यह कहा कि भारत की भूमि पे अनेकानेक मत आए, यहां पे वो यहां रहे, उनकी क्या पूजा पद्धति थी नहीं थी, किसी ने आज तक कोई घटना ऐसी नहीं मिलती इतिहास में कि उनकी पूजा पद्धति के कारण भारत के यहां जो लोग रहने वाले थे उनका घर तोड़ा, घर जलाया या उनका हत्या कर दी। आज तक कोई ऐसी घटना नहीं है। इसलिए भारत के संविधान में सेकुलर शब्द लिख के भारत की भूमि और सनातनी हिंदू के खून में जो सेकुलरिज्म है उसे बौनामत बनाई है। यह तब रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन वो लाल किताब लेके घूम रहा है। अब उसमें क्या लिखा है मुझे नहीं पता कि ये संविधान को बदल देंगे, लेकिन कोई स्ट्रांगली ये नहीं पूछ रहा कि जब हम नहीं थे, पावर में भी नहीं थे, दूर दूर तक नहीं थे, न कहीं आरएसएस के लोग शामिल थे, न बजरंग दल के शामिल थे, न विश्व हिंदू परिषद के शामिल थे, न बीजेपी नाम की कोई चीज थी, न जनसंघ नाम की कोई लेना देना था। उस वक्त कहीं दूर दूर तक सरकार में तो कहीं लेना देना ही नहीं था उनका भाई। बड़ी मुश्किल से 1984 में आप सोचो, एक फूल दो माली थे पार्लियामेंट में। मैं 84 की बात कर रहा हूं। तो उस दौर में जब ये थे ही नहीं तो फिर आपने रातों रात ये किया क्यों भाई? पूछे ही नहीं किसी से। तो आपने बदल दिया और बदल के पूरे समाज को बता दिया। आज भी संविधान के जो प्रस्तावना है, जो प्रीएम्बल है, उसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं है। समाज को धर्मनिरपेक्ष बताया गया क्योंकि हमारे यहां धर्म के अर्थ ही गलत बता दिए गए। हम धर्म को रिलीजन समझते हैं। रिलीजन का मतलब मजहब होता है, लेकिन मजहब और रिलीजन इज नॉट इक्विवेलेंट टू धर्म। हमारे साहित्य में, संस्कारों में, मान्यताओं में धर्म का अर्थ है आपकी ड्यूटी, आपका कर्तव्य। तो जब धर्मनिरपेक्ष कह दिया गया तो इसका मतलब है धर्म का निषेध करना, अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाना। राजा अपना कर्तव्य नहीं कर रहा, पुलिस अपना नहीं कर रही, जज अपना नहीं कर रहा, इसलिए धर्मनिरपेक्ष शब्द को चला तो दिया मार्केट में, लेकिन संविधान में क्या लिखा हुआ है? इतने ज्ञाता हैं, सुबह से शाम तक संविधान की बात करते हैं, उन्हीं को नहीं पता और मुझे पता है। तो कोई ऐसी जासूसी की चीज तो नहीं जो मुझे पता है, या बोलना नहीं चाहते, इंटरेस्ट कुछ और है, ये तो वो तय करें। आपके संविधान में सेकुलर शब्द का हिंदी में ट्रांसलेशन लिखा हुआ है पंथ निरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष नहीं है और हम धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकते। यह महामूर्खता है कि मैं सेकुलर हूं। उसका सही अनुवाद होगा तो इसका मतलब है कि आप जानवर हैं। जो आपके कर्तव्य वो आप कर ही नहीं रहे इंसानों के। जो मां का, बाप का, दादा का, बहन का, भाई का, चचा का, तो दुनिया में सारा सिस्टम है, उसकी कोई ना कोई ड्यूटी है, वो तय है, वो फिक्स है, उसी को करनी है। लेकिन धर्मनिरपेक्ष चल रहा है। लेकिन फिर भी 1976 में यह आ भी गया तो मेरा आज की डेट में सवाल बहुत सिंपल है। मैं कोई बहुत कॉम्प्लिकेट बात ज्यादा इसलिए नहीं करता कि बहुत सारे लोगों की समझ में आता नहीं है, फिर लोगों को लगता है कि मैंने कोई नई बात कह दी है, फिर मुझे अगली मीटिंग में उसे क्लैरिफाई करना होता है। मैं तो सिर्फ इतना पूछ रहा हूं कि अगर भारत का संविधान पंथ निरपेक्ष है, सब बराबर हैं,
तो भारत के संविधान में कहीं ये नहीं लिखा है कि जो 42,000 पारसी हैं, जो 92 लाख जैन हैं, जो 1.6 सरदार हैं, जो बौद्ध हैं 0.01%, इन सब की हैसियत 84 करोड़ हिंदुओं से नीचे है। ये कहीं नहीं लिखा हुआ। 1 करोड़ भी है, संविधान में उसके बराबर के राइट हैं। कोई कहीं उनकी गिनती से, उनकी दौलत से किसी का राइट नहीं हो सकता। ऐसा नहीं होगा कि जिसकी गिनती 42,000 है वो 2 मर्डर कर दे तो कहते साहब करने पड़े क्योंकि हमारी गिनती 42,000 है और हम 84 करोड़ हैं इसलिए आप हमारा मर्डर करिए क्योंकि हमारी गिनती बहुत कम हो जाएगी। ये कोई पागलपने की बात कह सकता है? अगर सब बराबर हैं, सबके राइट बराबर हैं, ये सुबह से शाम पार्लियामेंट में ज्ञानी ज्ञान बांटते हैं। ज्ञानियों का क्या एजेंडा, उस पर सवाल नहीं उठाना चाहता मैं। जो बाहर ज्ञान बांटते हैं मेरे उनसे सवाल ले, वहां वालों की तो अपनी मजबूरी होगी, क्या पार्टी की लाइन है। अगर भारत के संविधान में सबका अधिकार बराबर है, सबकी ड्यूटी बराबर है, सब पे एक ही कानून लागू होगा, तो मेरा प्रश्न यह है कि जब संविधान को हमने सेकुलर बना दिया, सब बराबर बना दिए, तो माइनॉरिटी मिनिस्ट्री, माइनॉरिटी कमीशन, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, वक्फ प्रॉपर्टी बोर्ड, सच्चर कमीशन, ये क्यों बने हुए हैं? इसका क्या मतलब है? व्हाट इज द लॉजिक? लेकिन ये चल रहा है। और माइनॉरिटी की परिभाषा जो यूएन में तय है, हमारे भारत में तो तय ही नहीं है। मैंने इसीलिए कहा कि कुछ लोगों ने भारत राष्ट्र को ऐसे चलाया है कि जैसे किसी राजा की प्रॉपर्टी होता है, अच्छा ये दे दो इनको, इधर इतना इधर दे दो, अच्छा इन्हें ये इस तरह से देश चल रहा है।